अस्सलाम वालेकुम। पाक तुर्क न्यूज़ में खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, ये पॉडकास्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है और मैं आपसे मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि इसे नहायत तवज्जो से आखिर तक समाअत फरमाएँ। सवाल ये है कि हमने अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम पाक तुर्क न्यूज़ क्यों रखा और इसमें तुर्की और दीगर तुर्क अक़वाम से मुताल्लिक़ ख़बरों और तज्ज़ियों को ही क्यों अहमियत दी जाती है। इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक अफराद और सहाफ़ियों ने एक तवील अरसे की स्टडी और रिसर्च के बाद यह अख़ज़ किया कि तुर्की आइंदा दिहाइयों में एक नाकाबिल तस्ख़ीर आलमी ताकत बनने की सलाहियत रखता है। इसकी सियासी लीडरशिप एक बड़े स्ट्रैटेजिक मंसूबे के तहत मुल्क को आगे ले जाने के प्लान पर काम कर रही है। इसलिए उर्दू और हिंदी बोलने समझने वालों के लिए न सिर्फ तुर्की की बल्कि दुनिया में तुर्क अक़वाम जहाँ जहाँ बसती हैं उनकी खबरों और अहम मामलात की इत्तला पहुँचाई जाए। आज से महज 21 बरस पहले तुर्की ने एक नई कौम बनने का आगाज़ किया, लेकिन इस आगाज़ में ही उसे IMF से 15 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। लेकिन इसके बाद इन 20 वर्षों में तुर्की न सिर्फ एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बना बल्कि यूरोप के अहम तरीन ममालिक में उसका शुमार होने लगा। वो मुल्क जो IMF का मकरूज था वो दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हुआ और G20 नामी अहम तरीन प्लेटफॉर्म का मेंबर बन गया। याद रहे कि G20 में सिर्फ 2 मुसलमान ममालिक शामिल हैं, एक तुर्की और दूसरा सऊदी अरब। सऊदी अरब तो अपने तेल और कुदरती वसाइल की वजह से इस मकाम पर पहुंचा, लेकिन तुर्की के पास तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल नहीं है। उसने मेहनत, लगन, इत्तेहाद और तंजीम जैसे असूलों पर अमल पैरा होकर न सिर्फ अपनी मईशत को मुस्तहकम किया और तमाम मुआशी सेक्टर्स में खातिर ख्वाह तरक्की की, बल्कि मुल्क में सियाहत को भी फरोग दिया गया। शहरी सहूलियात में इनकलाबी तरक्की की वजह से आज तुर्की तारकीन वतन के लिए पुरकशिश मकाम है। अमरीका, यूरोप, अरब ममालिक समेत दुनिया के तमाम खित्तों से तारकीन वतन ने यहाँ न सिर्फ भारी सरमायाकारी की बल्कि तुर्की, रूसी, जर्मन और दीगर यूरोपीय ममालिक के अलावा यूक्रेनी सयाहों के लिए भी इंतहाई पुरकशिश सियाती मकाम में तब्दील हो गया। मुल्क में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेइंतहा तरक्की हुई। सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत में तुर्की ने दिफाई मैदान में कई कारनामे सर अंजाम दिए और हथियारों की दरामद कुनिंदा से दुनिया भर में जदीद हथियार बेचने वाला मुल्क बन गया। टर्की काउंसिल नामी एक तंजीम इन ममालिक पर मुश्तमिल है जहाँ तुर्क अक़वाम बड़ी तादाद में रहती हैं। तुर्की ने इस मल्टीलैटरल तंजीम के जरिए इन ममालिक के साथ मुआशी, समाजी और दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बहुत सी कामयाब कोशिशें की हैं। तुर्की के सॉफ्ट पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि तुर्क ड्रामे और फिल्में अंग्रेज़ी ड्रामों और सीरीज़ और फिल्मों के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। 2008 में तुर्क ड्रामों की बरामद से $1 लाख की मामूली आमदन हासिल करने वाला ये मुल्क आज इससे $500 मिलियन हासिल कर रहा है, जबकि आइंदा बरस ये रकम $1 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। इसके अलावा कई ममालिक में सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर समेत खित्ते की सियासी मामलात में तुर्की का किरदार नाकाबिल फरामोश है। बाल्कन से लेकर रूस यूक्रेन तनाज़ा, आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग से लेकर मकबूजा मुसलमान इलाकों के हवाले से असूली और मुनसिफाना मौक़िफ़ ने तुर्की को एक इंतहाई अहम मुल्क बना दिया है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इन खबरों की अहमियत क्या है? पाकिस्तान और तुर्की में बहुत सी मुमासलत पाई जाती हैं। दोनों ममालिक अहम स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी के हामिल हैं। फ़र्क यह है कि पाकिस्तान के लिए ये अमर जहमत, जबकि तुर्की ने उसे अपने हक में इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के पास तुर्की से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम कैसे अपने इदारों को इस्तेहकाम देकर गैर मुल्की मुदाखलत और असर रसूख में कमी ला सकते हैं, कैसे दिफाई मामलात में खुद कफालत की राह अपना सकते हैं, माशी तौर पर कैसे पाकिस्तान तुर्की से सीखते हुए खुद को एक नाकाबिल तस्खीर माशी कुव्वत बना सकता है, सियाहत के शोबे में कैसे हम तरक्की कर सकते हैं और अपने सकाफती वर्से को दुनिया भर तक पहुंचाकर अपनी सॉफ्ट पावर में कैसे इजाफा कर सकते हैं, इलाकाई मसाइल में पाकिस्तान का किरदार कैसे मस्बत अंदाज में बढ़ाया जा सकता है। वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम पाक तुर्क न्यूज़ की वेबसाइट www.pakturknews.com और अपने यूट्यूब चैनल के अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स पर देने की कोशिश करते हैं, ताकि तुर्क कौम की तरह पाकिस्तानी कौम में भी ये शौक पैदा हो ताकि वो अपने वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए तरक्की की मनाजिल तय करें। लाहौर, पेशावर, क्वेटा और मुल्तान और कराची जैसे शहरों को इस्तांबुल, अंतालिया, बुरसा जैसे शहरों के खतूत पर संवारा जा सके, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को दुनिया भर के लिए सियाहत का मरकज बनाया जा सके, शहरी सहूलियात और सिक्योरिटी जैसे मामलात को बेहतर बनाकर गैर मुल्कियों के लिए सरमायाकारी के मौके फराहम किए जा सकें और मुल्क से गुर्बत मिटाई जा सके। हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और हमारे पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। तुर्की जैसे ब्रादर मुल्क के तजर्बात से फायदा उठाने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने की इस काविश को कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज।